क्योंकि अभी तक उसका जीवन होश पूर्वक नहीं हुआ, अभी उसने होश नहीं संभाला। शरीर का होश संभालना बहुत बड़ी बात नहीं है। वो तो 3-4 वर्ष का बालक हो जाता है, वो भी अपने पैरों पर चलने लगता है। नहीं चलने लगता तो साइकिल, वॉकर आदि आदि देकर आप चलाना सिखा ही देते हो। शरीर का होश संभालना फिर भी आसान है, शरीर का होश संभालना फिर भी आसान है। हम अपने जीवन के कितने होश को संभाल पा रहे हैं, जीवन के बारे में कह रहा हूँ। हमारे हमारे धर्म के आचरण रूपी पैर ही कमज़ोर है, वह बुनियाद ही कमज़ोर है। हम अपने आप को धर्मात्मा बनाएं तो कैसे, बनाएं तो कैसे? आज हर माता पिता की, हर परिवार की कहीं ना कहीं यही समस्या है। क्या करें महाराज जी, हम सुबह शाम बार बार कहते हैं, पर बेटा बहू नहीं मानते। हम ही मान जाए तो बेटा बहुओं को कहने की क्या आवश्यकता। एक राजा था, उसकी भी यही समस्या थी। राजा तो बहुत धर्मात्मा था, दान देना, बड़े अनुष्ठान करना, गरीबों पर दया करुणा करना, प्रजा का बहुत विवेक पूर्वक पालन पोषण करना। राजा तो धर्मात्मा था, पर संतान, हो सकता है आज के कुछ परिवारों जैसी उनके परिवार में स्थिति थी। उदास हो गया राजा, अब राजकुमार को राजगद्दी संभालनी है, ये धर्म नहीं करेगा तो धर्मनिष्ठ होकर राजा प्रजा का पालन कैसे करेगा। चिंता हुई, बहुत प्रयास किया, जैसे बने राजकुमार धर्म से जुड़ जाए, धर्म क्रियाओं से जुड़ जाए, धर्म में दीक्षित हो जाए, कुछ धर्म मार्ग पे चलने लग जाए, पर वो किसी की नहीं सुने। जैसे तैसे पता कर लिया, किसी एक जंगल में, एक आश्रम में एक वृद्ध गुरु रहते हैं, और राजा था, उसने तो सब जगह पता कर लिया था, और उन्हें ये पता चल गया था कि उस गुरु के पास जो पहुंचता है नियम से धर्म मार्ग पर चलता है। उसने विचार किया, क्यों ना राजकुमार को कुछ दिन कुछ समय उनके पास भेज दिया जाए, जिससे वो धर्म मार्ग पर चलना सीख ले, वो धर्मात्मा बन जाए। हर पिता की, हर माँ की यही इच्छा होती है कि जैसे हम कुछ कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी कम से कम उतना ही तो कर ले। राजा को चिंता थी। राजा उस दिन अकेला ही एक सैनिक साथ लेकर पहुंचता है और उस गुरु से प्रार्थना करता है कि गुरुजी, मैंने आपके बारे में सुना है, और हो ना हो आप ही मेरे बेटे को धर्म मार्ग पर लगा सकते हो। मैं चाहता हूँ अपने बेटे को आपके पास भेज दूँ। गुरु ने कहा ठीक है, वृद्ध था, पर गुरु ने कहा ठीक है, पर भाई मेरी एक कंडीशन है, मैं उसे धर्म मार्ग पर तो लगाऊंगा, पर धर्म ग्रंथ कोई नहीं पढ़ाऊंगा। राजा आश्चर्यचकित हो गया, ये बात कौन सी, धर्म मार्ग पर लगा रहे हो, धर्म क्रिया नहीं सिखाऊंगा, धर्म शास्त्र नहीं पढ़ाऊंगा, धर्म के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, पर ये विश्वास मानना 1 साल में तुम्हारा बेटा स्वयं से ही धर्म कार्यों में प्रवृत्त होगा। राजा विचार करने लगा, ये कैसे गुरु है, अपने आप को धर्म गुरु कह रहे हैं और कह रहे हैं कि धर्म मार्ग पर चलाऊंगा, पर धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ाऊंगा, धर्म की क्रियाएं नहीं सिखाऊंगा। उस वृद्ध गुरु ने कहा कि राजन, हमारी तो तरकीब ऐसी है, हम धर्म के अलावा उसे सब कुछ सिखाएंगे, पर धर्म का कुछ नहीं सिखाएंगे। पर यह भी ध्यान रखना, अगर वो यहाँ पढ़ने आता है तो कम से कम 1 साल उसकी छुट्टी नहीं होगी। जो मैं कहूँगा उसे मानना पड़ेगा, और जैसा मैं कहूँगा वैसा उसे करना पड़ेगा, और 1 साल तक वो अपने घर नहीं जा सकते। राजा को तो अपने राजकुमार को धर्मात्मा बनाना था। वो सोचता है चलो जैसा गुरुजी कह रहे हैं वो ऐसा कर ले। जाते जाते गुरु ने फिर से कह दिया, ध्यान रखना, मेरा तरीका कुछ अटपटा सा है, पर यह विश्वास मानना कि तेरा बेटा, तुम्हारा राजकुमार पक्का धर्म मार्ग पे चलने लग जाएगा, पर किसी प्रकार से कोई शिकायत ना हो, और शिकायत हो भी तो मैं 1 साल सुनने वाला नहीं हूँ। बेटे को सौंप दिया, उस दिन से वो मेरा शिष्य है, और जिस दिन ले जाओगे वह आपका राजकुमार धर्मात्मा होगा।
पर मेरे अटपटी बातों को में आकर अटपटे रहस्य को समझे बिना आप विपरीतता को धारण नहीं करना, 1 साल मेरे पास छोड़ दो। राजा तैयार हो गया, घर पहुंचता है, राजकुमार से कहता है। राजकुमार तो और जल्दी तैयार हो गया, धर्म ग्रंथ पढ़ना नहीं है, धर्म की कोई क्रिया करनी नहीं है, क्यों ना मौज के लिए गुरु के पास जाके देख ले। पर राजा ने कह दिया बेटा 1 साल वही रहना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है, गुरु के पास रहने में क्या हर्ज है, और ऐसा गुरु जो हमें धर्म क्रिया नहीं सिखाने वाला, धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ाने वाला, फिर तो उनके यहाँ रहकर 1 साल का समय काटना है, कौन सी बड़ी बात। राजकुमार भी तैयार हो गया। राजकुमार को वृद्ध गुरु के पास सौंपा गया। पुनः सब जब वापिस आते हैं, अकेला गुरु और राजकुमार शिष्य बैठा था। शाम का समय था। गुरु ने उसे कहा कि बेटा आज आप आए हैं, कल से आपकी शिक्षा प्रारंभ होगी। और ये तो आपको पता है, शिक्षा प्रारंभ होने से पहले, कोई पाठ पढ़ाने से पहले हर जगह परीक्षा होती है। मैं भी थोड़ी सी तुम्हारी परीक्षा करना चाहता हूँ। राजकुमार था, वो कहता है कोई बड़ी बात थोड़ी है, परीक्षा देना तो राजकुमारों का काम है, हम बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं, आप बताइए क्या करना है। गुरु ने कहा आप अपना मन बना लेना, जैसे ही सुबह होगी, सुबह से शाम तक दिन में कभी भी आप पर आक्रमण होगा। कहता है मतलब नहीं पूछना, मैं जितना कह रहा हूँ उतना सुनो और समझने का प्रयास कर लेना। कुछ बातों के मतलब नहीं होते हैं, मैं लकड़ी की तलवार से तुम पर हमला करूँगा। कहता है गुरुजी क्या ये परीक्षा, मैं धर्म सीखने आया हूँ। कह रहा भाई मेरी कार्यप्रणाली कुछ अटपटी सी तुम्हें ज़रूर महसूस होगी, पर रिजल्ट सामने आएगा तब हम इस बात पर चर्चा करते। उसने कहा जैसे ठीक आप समझो, अब आपके चरणों में आए हैं तो आप जैसा कहो जैसा करो वैसा स्वीकार है। गुरु ने कहा ध्यान रखना, कल सुबह सूर्योदय होते ही कभी भी आप पर लकड़ी की तलवार से आक्रमण होंगे, आपको बचने का प्रयास करना है। ये रही ढाल तलवार से बचने के लिए, लकड़ी की तलवार थी पर बचने के लिए लकड़ी की ढाल उसके हाथ में दे दी। ये तुम्हें दे दी ढाल, अपने आप को होश पूर्वक बनाने का, जागरूक बनाने का प्रयास करना, हमलों से बचने का प्रयास करना। रात गई, सुबह हो गई। जैसे सुबह हुई वो बैठ ही नहीं पाया, हमले शुरू। भोजन करे सो हमला, चलने लगे सो हमला, आश्रम में झाड़ू लगाने लगे सो हमला। वो तो शाम तक तो पगला गया। बोले क्या कर रहे हैं गुरुजी? गुरुजी ने कहा बेटा अभी तो पहला ही दिन है, अभी तो पहला ही दिन है। मुझे समझना और मेरे धर्म को समझना, मेरी क्रिया को समझना इतना आसान तो है नहीं है, इतना आसान तो है नहीं है। उसने कहा ठीक है। शाम हो गई, थक गया था बेचारा, जो लकड़ी की तलवार से मार खाएगा दिन में और अचानक हमलों को सहन करेगा, वो पहले दिन तो थकना स्वाभाविक था। थक गया, जल्दी सो गया। सोते सोते पुनः गुरुजी ने कहा बेटा कल के लिए और तैयार रहना। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन में तो उसकी ऐसी हालत हो गई, पूरी हड्डी पसली एक हो गई। बेचारा गिड़गिड़ाने लगा, गुरुजी कुछ कम करो, ये सहन नहीं हो रहा है, अब मुझसे सहन नहीं हो रहा है, कितनी मार खाऊं। गुरुजी ने कहा बेटा अभी तो 8 ही दिन हुए हैं, अभी तो 8 ही तो दिन हुए हैं, अभी तो बहुत लंबी परीक्षा है, 1 साल का तुम्हारा हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, अभी तो बहुत सारी परीक्षाओं को तुम्हें देना है, ये तो पहला ही पाठ है, पहली परीक्षा है। 8 दिन शरीर तो उसका टूट रहा था, पर भीतर ही भीतर कहीं ना कहीं उसे महसूस हो रहा था कि मैं कुछ प्राप्त कर रहा हूं। अपने आप का एक अंदरूनी उसे जागरूकता का एहसास हो रहा था कि नहीं, बाहर से शरीर से तो आक्रमण हो रहे, शरीर पे तो आक्रमण हो रहे, पर फिर भी अंदर से कुछ एक गजब की ऊर्जा और गजब की चेतना जाग रही है। दिन बीतते गए,
लगभग लगभग 3 महीने का समय बीत गया और 3 महीने में वो इतना जागरूक, इतना जागरूक, इतना जागरूक हो गया था कि कहीं से भी आक्रमण हो उसकी ढाल पहले पहुंचती थी। आगे पीछे, उठते बैठते, हंसते खेलते, प्रत्येक कार्य में वो जागरूक हो गया। एक अंदरूनी एक चमक, एक अंदरूनी उत्साह उसके भीतर जागने लग गया। 3 महीने जैसे ही पूर्ण हो जाते हैं, गुरुजी पुनः शाम के समय में आते हैं और कहते हैं, बेटा तूने पहली परीक्षा पास कर ली, बधाई हो। शिष्य को भी अच्छा लगा कि चलो कुछ तो मैंने कर लिया, इतनी मार खा के सही पर गुरु की कम से कम इतनी ही हमने प्रशंसा प्राप्त कर ली। और कहते अब दूसरी परीक्षा के लिए तैयार रहना। तो कहते अब क्या गुरुजी? अब आज तक तो मैं तुम पर मात्र दिन में ही हमले कर रहा था, अब सोते में भी हमले होंगे। वो कहता है गुरुजी दिन में तो मैं जागता हूं, फिर भी हमलों से बच सकता हूं, रात में कैसे जाग पाऊंगा? रात में क्या करूंगा और कैसे बचूंगा? गुरुजी ने कहा, मैंने पहले ही कहा था तुमसे और तुम्हारे पिताजी से, राजा से, कि मेरा काम अटपट सा है, पर यह पक्का है कि साल भर में तुम्हें बदलाव दिखेगा। 3 महीने में तुम्हें समझ में नहीं आया? समझ में तो आया, पर गुरुजी रात में तो कम से कम सोने दो। नहीं, मैंने कहा ना, रात में भी लकड़ी की तलवार से तुम पे हमले होंगे, तुम होशियार रहना, तुम सावधान रहना, होश पूर्वक सोना। शुरू के 2-4-8 दिन तो ऐसे ही गए, बेचारा दिन भर मार खाने का बचता बचता प्रयास करता, और रात में अब मुश्किल सी छा गई। 6-8 घंटे सोने का समय था, उतने में भी पुनः पिटाई शुरू हो गई। सोए सो पिटाई, करवट बदले सो के पिटाई। 8 दिन में पुनः उसकी हड्डी पसली दर्द करने लगी और पुनः गुरु के पास जाकर कहता है, गुरुजी कब तक चलेगा? वो कहता है, भाई प्रश्न तुम कुछ नहीं पूछोगे, परीक्षा मैं ले रहा हूं कि तू? गुरु थे, गुरु से परीक्षा कर रहे हो, गुरु की परीक्षा, गुरु से प्रश्न पूछ रहे हो। कोई मैं तुम्हें सिखा रहा हूं? मैं सिखा रहा हूं, जो सिखा रहा हूं ऐसा करो। ठीक है गुरुजी, ठीक है गुरुजी। उसने शरीर का दर्द तो महसूस किया, पर अंदर से ही सोते समय, करवट बदलते समय जो एक मन का कोना जागरूक रहता था, उसकी अनुभूति उसे होती गई। सो तो शरीर से जा रहा था, आंख भी बंद बिल्कुल हो रही थी, पर कहीं ना कहीं एक मन का कोना, कहीं ना कहीं एक ऊर्जा हमेशा उसे जागरूक रखती थी। अरे तलवार पड़ेगी, अरे मार पड़ेगी। और देखते देखते 3 महीने में तो वो इतना सचेत, इतना सचेत, इतना सचेत हो गया कि नींद में भी हमला होता था, वो तड़ाक से उठकर अपनी ढाल सामने करता था और हमले से बचा लेता था। 6 महीने हो गए। पुनः गुरु ने उसे शाबाशी दी और कहा, बेटा बहुत अच्छा, तो दूसरी परीक्षा में भी पास हो चुका है, अब तुम्हारी तीसरी परीक्षा। वो कहते अब क्या गुरुजी? गुरुजी ने कहा, अभी तो सब फेक चल रहा था, अभी तो सब फेक चल रहा था, ढाल भी फेक थी, तलवार भी फेक थी, नकली थी। अब मैं असली तलवार लेकर तुम पे हमला करूंगा, अब मैं असली तलवार लेके हमला करूंगा। ध्यान रखना, एक तलवार का वार और सीधे प्राण समाप्त। अभी तो लकड़ी थी, हड्डी पसली तक ही मार जाता था, पर अब एक एक तलवार का अगर वार धोखे से लग गया तो सब खेल खत्म। सचेत रहना। बस आज की रात की बात है, कल से असली तलवार या असली ढाल बचा सको तो बचा लेना। अब एक भीतर से उसकी एक ऊर्जा जाग रही थी, चेतना जाग रही थी कि चैलेंज एक्सेप्ट करना। 6 महीने मैंने लकड़ी की ढाल से खेला, इतना शूरवीर, और मुझसे तलवार से मैं भी जीत जाऊंगा, मैं भी कर लूंगा। अब तो प्राणों की पड़ी थी, अब तो प्राणों की पड़ी थी। अभी तो ये था टूट फूट जाऊंगा तो फिर भी उपचार हो जाएगा, अब एक तलवार लगी सो प्राण समाप्त, प्राणों पे आई थी। वो और सचेत हो गया। पुनः 3 महीने पूरे होने ही वाले थे, एक दिन और शेष बचा था। इतना 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 एक्सपर्ट हो गया कि कहीं से हमला करने की उसे आहट लगती थी, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे नींद हो, चाहे कोई कार्य कर रहा हो, वो फटाक से अपने पर आने वाले हमले से बचाता था अपने आप को। एक दिन पहले गुरुजी उससे कहते, बेटा बहुत बढ़िया, बस आज का एक और दिन तेरा
इस परीक्षा का बचा है और चौथी स्टेप छोटी सी है, चौथी स्टेप छोटी सी है, और उसे अगर तूने समझ लिया तो तूने जीत लिया, पूरा पूरा 1 साल का समय तूने जीत लिया। खुश हो गया था वो, और खुशी के मारे वो विचार कर रहा था, बस आज की और परीक्षा और चौथा पाठ पढ़ूंगा और मैं घर जाने के लिए स्वतंत्र हो जाऊंगा। विचार करते हुए पेड़ के नीचे बैठा ही था, विचार करते हुए पेड़ के नीचे बैठा ही था, और थोड़ी सी ही दूरी पर गुरु भी पेड़ के नीचे कुछ पुस्तक पढ़ते हुए बैठे थे। वो विचार कर रहा था, गुरुजी तो स्वयं पढ़ रहे हैं, पर मुझे आज तक कोई पाठ नहीं पढ़ाया, ना उन्होंने कोई प्रभु का नाम लेना सिखाया, ना मुझे स्वयं के बारे में, मतलब जो गुरु बनाए थे उनकी कभी जयकार लगाना सिखाए। ये कैसे गुरु है, ये कैसे गुरु है? और मन में एक क्षण विचार उसके आ गया कि ये गुरु मेरी तो परीक्षा ले रहे हैं, ये गुरु हम पे तो हमले कर रहे हैं, मुझे जागरूक बना रहे हैं, मुझे होशपूर्वक जीना सिखा रहे हैं। मैं देखता हूँ वो कितने होश में है। क्या सोचा उसने? क्या सोचा उसने? उसने सोचा, गुरुजी अगर मुझे होशपूर्वक जीना सिखा रहे हैं तो क्यों ना मैं देख लूं गुरु कितने होश में है। वो जैसे ही उठता ही है, जोर से वहां गुरुजी चिल्लाते, बेटा गलत कदम मत उठाना, कोई गलत कदम मत उठाना, मैं 80 साल का बूढ़ा हूं, कुछ अगर धोखे से हो जाए ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे, कुछ मत करना। वो तो पागल हो गया। 100 मीटर दूर गुरु बैठे हैं और ये इसने मन में मात्र सोचा, वो जाके गुरु के चरणों में पड़ता है, गुरुजी मैंने तो कुछ किया ही नहीं अभी। बेटा मैं गुरु हूं, मैं गुरु हूं, तू जितना शिष्य बन के 9, 6, 8 महीने की साधना कर रहा है ना, मैं और उससे ऊपर हूं, मैं और उससे ऊपर हूं। वो पुनः कहता है, गुरुजी मैं तो अभी विचार कर ही रहा था ना, मैंने कुछ करने का निर्णय किया, आप कैसे समझ गए? मैं 100 मीटर दूर था और आपने मेरे मन की बात समझ ली। मैं तो अभी विचार शुरू ही कर रहा था कि मैं गुरु की परीक्षा करूं, गुरु पे हमला करूं, वो जागरूक है कि नहीं देखो। आप इतने जागरूक, 100 मीटर की बात आपने जान ली, और बोला भी नहीं, बोला होता तो सुनाई देता, मैंने मन में कहा और आपने जान लिया। सच्चा गुरु तो यही होता है, शिष्यों की मन की बात जान लेता है, पर शिष्य गुरु को कितना जान पाते हैं वह शिष्य के समर्पण और उसके श्रद्धा का ही विषय होता है। कितना ही पीके जैन साहब शिष्य बनावटी बातें कर ले, गुरु सब कुछ जान लेता है, आप बोल पाओ ना बोल पाओ, आप कर पाओ ना कर पाओ, पर सच्चा गुरु, सच्चा शिष्य, अगर सच्चा संबंध है तो विश्वास मानना, आप सैकड़ों हजारों किलोमीटर भी दूर क्यों ना हो, पर मन की बातें वे दोनों एक दूसरे की जान लेते हैं। गुरु ने कहा, बेटा बस मैंने कहा था तुमसे, आखिरी पाठ बचा है, इतना अधीर क्यों होते हो? आज का दिन और निकाल लेना, कल से मैं तुम्हें वास्तविक धर्म का पाठ, धर्म का स्वरूप और सब कुछ वास्तविकता सिखा लूंगा, और तुम भी फिर अपनी परीक्षा कर लेना, तुम भी बिल्कुल ऐसे ही बन जाओगे।